क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज़ इतनी तेज़ी से कैसे दौड़ती हैं? उनकी मोटर्स इतनी शांत लेकिन इतनी ताकतवर कैसे होती हैं? कौन-सी मोटर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे बेहतर होती है? आज हम आपको बताएँगे हर एक मोटर का राज, उसके फ़ायदे, नुकसान और यह भी कि कौन-सी मोटर आपके ईवी के लिए सबसे उपयुक्त है। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक दुनिया की गहराई में उतरते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 4 प्रकार की मोटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें से पहली है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर पीएमएसएम, दूसरी है ब्रशलेस डीसी मोटर बीएलडीसी, तीसरी है इंडक्शन मोटर, चौथी है स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर एसआरएम। पहली मोटर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर पीएमएसएम एक प्रकार की एसी मोटर है जिसमें रोटर में स्थायी मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होते हैं और स्टेटर में 3 फेज एसी वाइंडिंग होती है। स्टेटर में वाइंडिंग में 3 फेज एसी सप्लाई एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। रोटर में स्थित स्थायी मैग्नेट इस चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं और रोटर स्टेटर के साथ सिंक्रोनस गति में घूमता है। इस मोटर के रोटर में 2 प्रकार के मैग्नेट का प्रयोग होता है, पहला नियोडीमियम, दूसरा सैमेरियम कोबाल्ट। इसमें उच्च चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है और बेहतर टॉर्क मिलता है। सरफेस माउंटेड पीएमएसएम मैग्नेट रोटर की सतह पर होते हैं। इंटीरियर माउंटेड पीएमएसएम मोटर मैग्नेट रोटर के अंदर होते हैं जो उच्च गति और स्थिरता प्रदान करते हैं। स्टेटर में सिलिकॉन स्टील कोर होती है जिसे पतले लेमिनेशन से लेमिनेट किया होता है। तांबे कॉपर की वाइंडिंग जो स्लॉट में रखी जाती है और चुंबकीय फ्लक्स को गाइड करती है। कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग हल्के ईवीज के लिए, लिक्विड कूलिंग मध्यम वर्ग के वाहनों के लिए, ऑयल कूलिंग भारी वाहनों के लिए यूज होती है या इस्तेमाल होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे एफिशिएंसी 90% से अधिक, टॉर्क डेंसिटी 3 से 6 Nm पर केजी, स्पीड रेंज 0 से 20,000 आरपीएम, पावर डेंसिटी 2.5 से 4.5 किलोवाट पर केजी, वोल्टेज रेंज 400 वोल्ट से 800 वोल्ट तक। इसमें सिनुसाइडल करंट का उपयोग करता है उच्च दक्षता और सटीक टॉर्क नियंत्रण के लिए। उपयोग टेस्ला मॉडल 3, टेस्ला मॉडल वाई, निसान लीफ, BMW i3, BMW i8 इन कारों में इस मोटर का उपयोग हुआ है। इस मोटर के कुछ फायदे हैं जो उच्च दक्षता और पावर डेंसिटी, तेज टॉर्क रिस्पांस, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में उत्कृष्ट, छोटे आकार में अधिक पावर। दूसरी मोटर बीएलडीसी मोटर ब्रशलेस मोटर। बीएलडीसी मोटर में स्टेटर में स्थायी मैग्नेट और रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। यह मोटर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण द्वारा चालू होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसमें स्टेटर में तांबे की वाइंडिंग का उपयोग होता है। रोटर में उच्च शक्ति वाले स्थायी मैग्नेट होते हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर का उपयोग रोटर की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इफिशिएंसी 85 से 90%, टॉर्क डेंसिटी 2 से 4 Nm पर केजी, स्पीड रेंज 0 से 15,000 आरपीएम। इन मोटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई बाइक, छोटे ईवीज और ऑटोमोबाइल, ड्रोन और औद्योगिक उपकरण में होता है। इस मोटर के कुछ फायदे हैं, कम मेंटेनेंस, ब्रशलेस डिजाइन होने के कारण उच्च दक्षता और अच्छा टॉर्क नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण से अधिक सटीक नियंत्रण मोटर होती है यह। तीसरी इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का संचालन विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई का घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। रोटर जब एक चुंबकीय क्षेत्र रोटर के कंडक्टर्स को पार करता है तो उसमें करंट प्रेरित होता है। यह प्रेरित करंट और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के बीच की परस्पर क्रिया के कारण रोटर घूमने लगता है।
इंडक्शन मोटर में रोटर की गति स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति से थोड़ी कम होती है। इस गति के अंतर को स्लिप कहते हैं। इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है। पहली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। रोटर में कॉपर या एल्युमिनियम बार्स होते हैं जो एंड रिंग से जुड़े होते हैं। यह मोटर मजबूत होती है, इसमें कम लागत आती है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। दूसरी वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। रोटर पर वाइंडिंग होती है जो स्लिप रिंग के माध्यम से बाहरी प्रतिरोध से जुड़ सकती है। बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क होता है और गति नियंत्रण अच्छा होता है, लेकिन अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। स्टेटर में सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन सीट होती हैं जो एडी करंट को कम करती हैं। इसमें 3 फेज तांबे या कॉपर की वाइंडिंग होती है। इस मोटर में दो प्रकार के रोटर होते हैं। पहला स्क्विरल केज रोटर। कॉपर एल्युमिनियम बार्स स्टील कोर के स्लॉट में रखे जाते हैं। दूसरा वाउंड रोटर। तांबे की वाइंडिंग जो स्लिप रिंग और ब्रश के माध्यम से बाहरी सर्किट से जुड़ी होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एफिशिएंसी 85 से 95% तक होती है। टॉर्क डेंसिटी 1.5 से 3 Nm पर केजी। स्पीड रेंज 0 से 18,000 RPM। पावर डेंसिटी 1.5 से 3 किलोवाट पर केजी। यह मोटर 3 तरीके से कंट्रोल होती है। पहली VF कंट्रोल, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सरल कम लागत वाली तकनीक है, स्थिर गति अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। दूसरी फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल FOC। टार्क और फ्लक्स का नियंत्रण अच्छा होता है, उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोग में उपयोगी है। तीसरा डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल DTC। सेंसरलेस नियंत्रण, तेज टार्क प्रतिक्रिया होती है इसमें। यह मोटर टेस्ला मॉडल S, टेस्ला मॉडल X और बस, ट्रक और भारी वाहनों में प्रयोग की जाती है। यह मोटर सस्ती और मजबूत होती है, कम मेंटेनेंस होता है, अच्छा प्रदर्शन और लंबी उम्र तक चलती है। इसके कुछ नुकसान है। कम टॉर्क डेंसिटी, नियंत्रण जटिल हो सकता है, उच्च गति पर क्षमता कम हो सकती है। चौथी मोटर स्विच रिलक्टेंस मोटर SRM। SRM एक रिलक्टेंस सिद्धांत पर आधारित होती है जिसमें रोटर बिना किसी मैग्नेट या वाइंडिंग के केवल लौह आयरन से बना होता है। स्टेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिन्हें स्विच करंट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के न्यूनतम रिलक्टेंस पथ की ओर रोटर अपने आप घूमता है। स्टेटर में कई पोल्स होते हैं जिनमें वाइंडिंग लगी होती है। वाइंडिंग को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाता है। रोटर बिना मैग्नेट और वाइंडिंग के केवल लौह से बना होता है। रोटर में भी पोल्स होते हैं जो चुंबकीय पथ को पूरा करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एफिशिएंसी 85 से 90%। टॉर्क डेंसिटी 2 से 5 न्यूटन मीटर पर केजी का देती है। स्पीड रेंज 0 से 20,000 RPM। पावर डेंसिटी 2 से 4 किलोवाट पर केजी। SRM मोटर को दो तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। पहला एंगल पोजीशन कंट्रोल, रोटर की स्थिति के अनुसार करंट को नियंत्रित करता है। दूसरा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, करंट और वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होता है। यह मोटर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ट्रैक्शंस और हाई स्पीड व्हीकल्स में प्रयोग की जाती हैं। यह मोटर मजबूत और उच्च तापमान को सहन कर सकती है और कोई मैग्नेट नहीं होते हैं, जिससे लागत कम होती है। आपके ईवीज के लिए कौन सी मोटर सबसे अच्छी है? अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर वाला वाहन ले लीजिए। अगर आपको सस्ती और मजबूत विकल्प चाहिए तो इंडक्शन मोटर वाला वाहन ले सकते हैं। और अगर आपको हल्के वाहन चाहिए तो BLDC मोटर वाला वाहन ले सकते हैं। और ट्रैक्शन और भारी वाहनों के लिए SRM स्विच रिलक्टेंस मोटर वाला वाहन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।